जंग ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है इकोनॉमी को। प्रॉपर्टी ऊपर जाने लगी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी ये भी बता दो। यू हैव टू इन्वेस्ट इमीडिएट। आज जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना 2.5 करोड़ रुपए में, 3.25 करोड़ रुपए में, ये 2 साल के बाद अब आपको 4 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, आपके इन्वेस्टर्स के लिए भी, और मैं ये विद 100% कॉन्फिडेंस आपको बताने लगा हूँ। आपको पता है कि एक हमारी खित्ते में पूरे जंग चल रही है। हमें नहीं पता ये जंग आज ख़त्म होती है, कल ख़त्म होती है, इसका टाइम क्या होता है, लेकिन इस जंग ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है इकोनॉमी को। और आपकी पेट्रोल प्राइसेस, कल मैंने हाई ऑक्टेन डलवाया तो 610 रुपये का लीटर हो गया। पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। दिस इज़ एन अदर थिंग लाइक कोविड, ट्रस्ट मी, राइट। इसका मेजर इम्पैक्ट है। जब कोविड आया था उस वक्त मैंने लोगों को कहा कि जी प्रॉपर्टी ले लो, बच नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया में जंग लग गई है, दुनिया तबाह हो रही है, पता नहीं वायरस आ गया है, होता है नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने बात सुनी, जिन्होंने सुनी वो आज दुआएं देते हैं, जिन्होंने नहीं सुनी वो आज पछता रहे हैं। तो अगर आप रिपेंट नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऊपर जाने लगी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी ये भी बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। क्यों? फ्यूल कॉस्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा? सीमेंट, क्रश, बजरी, हर चीज जो आपकी रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है वो ऊपर जाएगी और जा रही है। सो आई एम गिविंग यू विद 100% कॉन्फिडेंस कि जो ऑलरेडी हो चुका है, अभी आगे कुछ होता है उससे क्या इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है मैं उसकी बात नहीं कर, जो ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरह कतर का जो हिट हुआ है उसमें 20% कैपेसिटी जो है उसकी खत्म हो गई है, एलएनजी प्लांट की। वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल जो है वो इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। कल मेरे पास हमारे एक इन्वेस्टर आए हुए थे कतर से, जो एक किसी तरह के प्लांट पे काम करते कहते फॉर 1 ईयर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। सो हमें जो है वो उसको रीबिल्ड करना है, जो हमें 1 साल लगेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली fuel prices are 100% going up, inflation is going to rise, construction material is going to rise, and once construction material rises, automatically property rises. इसके अलावा जो हमने एक पहले इम्पैक्ट बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए ये भी इम्पैक्ट मौजूद है कि बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग नो रेमिटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ जॉब्स निकलती हैं, फारिग होती हैं, वो लोग पाकिस्तान आते हैं, दे नीड सम प्लेस टू लिव, रेंट और समथिंग। सो पाकिस्तान के अंदर आपको ये इट्स नॉट गुड फॉर इकोनॉमी क्योंकि रेमिटेंस कम हो रही है, लेकिन फ्यूचर में कम होगी, अभी फॉर द टाइम बीइंग बढ़ेगी। अगर ये भी सिनेरियो इसमें मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि यूएई पैसा नहीं जा रहा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अबाउट इट। यूएई पैसा नहीं जा रहा तो पाकिस्तान में लग रहा है। तो जब भी प्राइसेस ऊपर जाती है नीचे जाती हैं तो इट्स मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर इंपैक्टिंग दैट, नॉट जस्ट वन। ठीक है, जो मेन चीज है वो ये है कि इन्वेस्ट किधर करना है। तो हमने सबसे पहले बात की कि जी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो मल्टीपल फैक्टर्स हमें भी नहीं गिनाने लगेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट करने लग रहे हैं, वो हमने बता दिए आपको, मोटे मोटे बता दिए। यूएई पैसा नहीं जा रहा, वहां से पैसा पाकिस्तान आएगा, एक्सपर्ट भी पाकिस्तान में भेजेगा, यूएई में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्या होगा? पाकिस्तानी मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी आएगी, चीजें चलेंगी। उसके बाद आपकी जो है अगला फैक्टर जो इसको और स्ट्रेंथनिंग करेगा वो है आपके इन्फ्लेशन, आपकी हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, किसी के पास अगर आज के दिन तारीख में कोई प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो गला ला के ना उन्हें नप लो। डो नॉट सेल इट, कीप इट ऑन होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। ओके, क्योंकि ये इम्पैक्ट आपको 1 से 2 साल में नजर आ जाएगा। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आना। इसके बाद यू विल से कि जब कौन से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना, तो आई एम गोना क्लासिफाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। नंबर 1 वो है आपका मेच्योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये आपके वो हो गए, घर हो गए पुराने बने, वेस्करी के घर हो गए, डीएचए के घर हो गए, इसमें पुराने आपके अपार्टमेंट्स हो गए, ये हो गए, वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बाय एज वेल एज अ वेरी गुड होल्ड। ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और मेच्योर भी हो चुके हैं। नंबर 2 आपके आगे नियर कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, और नंबर 3 आगे आपके जो अभी बिल्कुल ऑफ प्लान नहीं आ रहे। सो आपके पास अब ऑप्शन है इन 3 में से किसी जगह पे इन्वेस्ट करने की या रखने की, राइट। इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कौन सी देगी? दिस इज द क्वेश्चन। ऑफ प्लान, ठीक है। ओके, 1 सेज ऑफ प्लान। आप क्या कहते हैं?
इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा देगा? आप क्या कहती हैं? नियर अच्छा, गुड। सो वाई नियर कंप्लीशन? क्योंकि मेच्योर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक जो प्रोजेक्ट जब बनता है तो उस प्रोजेक्ट के बनते वक्त उसकी पोजेशन में एक हाइप उसको मिल चुकी है, तो उससे कैपिटल एप्रिसिएशन उस साइड से ख़त्म हो गई है। जो प्रोजेक्ट की मेच्योरिटी की कैपिटल एप्रिसिएशन है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर 10-20%, 25% इन्फ्लेशन ऐड होती है, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऐड होती है, तो उसको ये 20-25% तो मिल जाएगा। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि अगले 2 सालों में 20-25% होना है तो उसको ये 20-25% मिल जाएगा। दैट इज़ देयर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, बट प्लस 20-25% है, प्लस आप ये लगा ले कि जी के 10-15% का उसको रेंट आ जाएगा। सो इट goes around 30-40%. एक जस्ट रफ फिगर हम बात कर लेते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड मेच्योर। नियर कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, नाउ व्हाई दे आर द मेन बेनिफिशरीज? बिकॉज एक तो ये है कि उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, लग चुकी है। सो उनका जो है वो वाली उसको नहीं मिलनी, अभी उसको हिट नहीं पड़नी वो वाली, राइट? अगर वो 80% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है, तो अगर 10-15% के ऊपर भी चीज़ें यूजली लॉक है, जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट है 66 गुलबर्ग, सो उसकी 90% चीज़ें कंप्लीट है, टाई अप हो चुकी हैं, पेड हो चुकी हैं, उसके ऊपर आपको कोई ज़्यादा हिट नहीं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस यूजुअली विद दीज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये नॉर्मली 30-40-50% तो इन्होंने वैसे भी गेन देना होता है बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन टू इट्स मेच्योरिटी अगले 2 से 3 सालों में ये जनरली क्या कर रहा होगा, ये 3 गेन्स देगा आपको, 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स। फर्स्ट, जो इन्फ्लेशन हिट होती है, लेट्स सपोज हमने 25% लगाई, तो 25% इन्फ्लेशन इधर भी हिट होगी, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अगले प्रोजेक्ट महंगे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। अब आगे इधर आज 40-45 हज़ार का रेट आम फिर रहा है मार्केट के अंदर, आगे चल के ये 60 हज़ार का रेट हो जाता है, तो ये भी 60 हज़ार पे चला गया, ये 25% तो इसको यही मिल गया। दूसरा इसको गेन मिला जो इसको मेच्योरिटी का था। सो लेट्स सपोज कि हम वो कहते हैं अगले 2-3 सालों में वो ज़्यादा नहीं भी होता, हम 25% वो कर लेते हैं, 25 से 50% वो कर दिया आपको। फिर इसको तीसरा गेन ये मिलेगा कि चूंकि ये 6 महीने साल में कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी कोई 10-15%, 20% का आपका रेंट मिल जाएगा। तो इसको ये 3 गेन्स मिल गए, ये 60-65% पे चला गया। सो दैट रिमेन्ड एट 40%, दिस गोज टू 60%। अब डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज़ चाहिए। अगर एक बंदे को जो है वो लेट्स सपोज दे वांट टू गो इनटू मैच्योर कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर वेल्थ प्रोटेक्शन, कैपिटल फ्लो, रेंट वगैरह, ये वो सारा कुछ। जिस बंदे ने पैसा कमाना है उसके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू मेक मनी स्लाइटली, क्योंकि नियर कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। कुछ 6-8 महीनों में, साल में कंप्लीट हो रहा है, तो इस रिस्क फ्री फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है, राइट? नाउ वी कम टू ऑफ प्लान। द ऑफ प्लान is basically suitable for someone right now who doesn't have, मैं ऑनेस्टली आपको बात, कैपिटल नहीं है जिसके पास कैपिटल, बिकॉज यू डू नॉट हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट हेयर, यू कैन नॉट इन्वेस्ट हेयर। अब ऑफलाइन के अंदर आपको ये रिस्क जरूर है कि अगर इन्फ्लेशन आती है जिस तरह 22-23 की आई थी, 24 की आई थी, तो एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो आपको डल जाती है, दैट रिस्क इज देयर। बट इवेंचुअली आपने देखा है कि पहले भी अगर एस्केलेशन कॉस्ट डली भी है तो फिर भी आपको 40-30-40-50% का प्रॉफिट हुआ है। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स फॉर मी, मैंने जानबूझ के 1, 2, 3 से लिखा था, द रियल प्रॉपर्टी फॉर मी विल बी 1, 2 and 3. If I am an investor and I want to go and protect my capital, and तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी होगी that would be right now, if I have the money and the resources, this should be my priority, or this would be my priority. If I do not have the cash, I do not have the upfront money to get into any of these things, this would be my priority. So मैंने आपको, आपके इन्वेस्टर्स के लिए, एंड फॉर यू गाइज, इट्स अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी सिंपल मैकेनिज्म टू लर्न कि वेयर दे आर फॉलोइंग। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू हैव टू इन्वेस्ट इमीडिएटली। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दुबई के अंदर इस वक्त एयर से दे आर पुटिंग, यू नो, सब्जियां वगैरह जो आती हैं उनकी, या चीज़ें आ रही हो बाहर से, थ्रू एयर आना शुरू हो गई हैं। द प्राइस इज इंक्रीज 3 times। जो 12 दरम का kg apple were there, they are now at 50 dirham, approximately 40 dirham. The point is, this is going to hit. So if you're not ready for it and if you do not understand it, this is our job to tell you कि immediately park your money. Otherwise, आप और गरीब होने जा रहे हैं। आज जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ना 2.5 करोड़ रुपए में, 3.25 करोड़ रुपए में, ये 2 साल के बाद अब आपको 4 करोड़ में भी नहीं मिलना। ये आप बात आज लिख लें। इस वॉर के बाद तो इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, हमें लोगों को भी समझ नहीं आ रही, दैट स्टिल रजिस्टरिंग हो नहीं हो जाएगा।
सर जो हो गया है वो ही इसके लिए काफी है। कोविड 10 साल तो नहीं चला था ना, कोविड के 3-4 महीने ही एक पैकेज रहा, और उसके बाद फिर आपकी वो वैक्सीनेशन चीजें खुलती गई। लेकिन वो 4-5 महीने जब वर्ल्ड इकोनॉमी बंद रही है, उसका इम्पैक्ट फिर दुनिया ने देखा, और फौरी तौर पे नहीं देखा, ये बात भी जेल में रखें आप। बहुत सारे लोग कहेंगे ना ये होले नहीं होएगा, वो कितने अरसे के बाद देखना शुरू किया? ऑफ कोर्स 22 में, 23 में, 24 में, नॉट इन 21, एंड एवरीवन थॉट एवरीथिंग इज फाइन इन 21। इसके इम्पैक्ट्स, इनकी चीजें जो हैं ये आपको अगले साल 2 साल में वाजिया नजर आना शुरू हो जाएंगे। इम्पैक्ट तो भी आपको नजर आना शुरू हो गया ना, कि जी कि स्कूल बंद कर दिए आपने, चीजें बंद कर दी हैं, लाइनें लगी हुई हैं,